आदरणीय बड़े भाई हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक सदैव राजनीति में हमें आगे बढ़ाने वाले, यहाँ तक कि जब 2012 के बाद आदरणीय बाबूजी ने अपनी एक टीम खड़ी की तो गजेंद्र बाबूजी ने हमारे लिए उस टीम में रखा और दिल्ली जाके आदरणीय बाबूजी से मुलाकात करवाने का हमें मौका दिया। ऐसे हमारे गजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय श्री भगवत नारायण कुशवाहा जी, हमारी बहन श्रीमती यशोदा कुशवाहा जी, श्रीमती हेमलता कुशवाहा जी, वंदना कुशवाहा जी, बुद्ध सिंह कुशवाहा जी, नवल किशोर जी, हमारे चाचा भजनलाल कुशवाहा जी, और इस जनपद में सबसे छोटी उम्र में जिला पंचायत सदस्य के रूप में बैठे हमारे छोटे भाई रामू कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई गिरधारी कुशवाहा जी, आदरणीय मोहनलाल कुशवाहा जी जो जिला अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, और हमारे सरकारी वकील और आदरणीय हमारे कृष्ण कुमार वकील साहब जी, और मंच पे बैठे सम्मानित मंच और सबसे जिन मंच की शोभा जिनसे बड़ी है ऐसे हमारी सम्मानित माताओं बहनों के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, सभी ने शिक्षा की बात कही। शिक्षा वास्तव में जरूरी है, लेकिन मंच के माध्यम से शिक्षा के लिए बोलना, शिक्षा पे बात करना और मंच तक ही सीमित रहना ये ठीक नहीं है। हमें शिक्षा पे काम करना हुआ। जब हमने बाबूजी से मुलाकात की, जब हमने बांदा का अतर्रा का कॉलेज देखा कि हमारे बाबूजी ने हमारे अपनों के लिए क्या पूरे बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा कहा जाता है उनके बच्चों के लिए पूरे भारत से कई देश से कोने में पढ़ने के लिए बाबूजी ने इतना बड़ा कॉलेज बनवाया कि अगर दूर से देखे तो लगता है कि ये भारत नहीं, हम किसी विदेश में खड़े हुए इतना बड़ा कॉलेज स्थापित कराने का काम बाबूजी ने किया। क्योंकि हमारी उतनी हस्ती नहीं है ना, अभी हम किसी पद पे इतने बड़े पद पे हैं। जब हमने विद्यालय देखा और लगा कि नहीं, विद्यालय तो बनना चाहिए, तो आदरणीय ललितपुर की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां पढ़ती थी, चाहे वो उनके नाम नहीं लेंगे क्योंकि मंच बड़ा है। ललितपुर की जितनी बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं जिन्होंने सरकार पलटने का काम कर दिया, वो भी उस विद्यालय में पढ़ा करते थे। लेकिन आज विद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर बच्चे बैठ जाए, तेज बिजली की गड़गड़ाहट हो जाए तो विद्यालय कब गिर जाए। जब हम जिला पंचायत सदस्य बने, हमने सबसे पहला काम विद्यालय बनवाने का काम किया, और इस बात को चैलेंज के साथ, इस मंच के साथ माध्यम से कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालय अगर कहीं बन रहा होगा तो बुंदेलखंड में सबसे सुंदर विद्यालय नाराहाट में स्थापित कराने का काम आपके इस बेटा ने किया है। ये काम हमने नहीं किया, ये काम आप लोगों ने किया। और इस मंच के माध्यम से हम एक और चीज कहना चाहते हैं कि आज आपकी ये जो छोटी छोटी संख्या बैठी हुई है, इस छोटी संख्या को आप हल्के में मत लेना। ये संख्या बहुत बड़ा हुजूम बनने का काम करेगी। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये समाज के करीब लोग बैठे हैं, जब ये घर जाएंगे तो ये 100 नहीं, 200 नहीं, 1,000 लोगों को प्रभावित करके आपको चुनाव में और सामाजिक संगठनों में आगे बढ़ाने का काम यहाँ बैठे लोग करेंगे। हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं कि आज यहाँ जब आप लोग बैठे हैं, अब आपको सावधान होने की जरूरत है। बाबूजी, बुंदेलखंड हमारा ऐसा है कि यहाँ जब लोगों ने देखा होगा, दूसरे लोगों ने देखा होगा कि यहाँ की कुशवाहा समाज एक हो रही है, अब यहाँ इनके प्रति षड्यंत्र रचना प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ से जब कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा तो उसके खिलाफ कुशवाहा समाज के ही लोगों को पैसा देके उसके खिलाफ लड़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ बैठे हुए लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को सावधान रहना है। आपको ये देखना है कि चुनाव में चाहे ग्राम प्रधानी का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव या विधानसभा का चुनाव हो, आपको देखना होगा कि आपके सामने कौन खड़ा है। अगर आपका भाई सक्षम है, आपके प्रति वो सोच अच्छी रखता है, तो आपको उसको चुनने का काम करना है, ना कि किसी बड़े आदमी के गुर्गे को आपको चुनना है। हमने अक्सर चुनाव में देखा है, ललितपुर में बाबूजी हम लोग प्रधान इतनी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य इतनी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हमारा भाई जीतने की ओर बढ़ता है तब किसी को हमारे बीच में से ही खड़ा करके उसके खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। उसको पैसा देने का काम किया जाता है कि आप चुनाव लड़िए, कुशवाहा समाज को आपस में लड़ाइए। जब ये दो लोग लड़ जाएंगे तो तीसरे लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा एक ही आप सभी से निवेदन है कि आने वाले समय में आप लोग अपना ध्यान रखना, समाज की एकता को ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।